सो हेलो वेलकम बैक अगेन। और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ 13 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिसमें हम लोग CHSL 2019 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैं 3 पेपर करवा चुकी हूँ, यूट्यूब पे ही सारे पड़े हुए हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर भी जाकर के सर्च कर सकते हैं, एक अलग प्ले लिस्ट भी मैंने बनाकर डाल दी है। ठीक है, तो उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखना, आपको आने वाले पेपर्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन का पेपर है और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है एंटोनियम बताना है आपको मैलिग्नेंट का। ठीक है, मैलिग्नेंट मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। देखिए, मैलिग्नेंट मतलब होता है बेसिकली जो चीज़, देखो ये जो मैल होता है ना, इसका मतलब होता है नॉट गुड। ठीक है, जो चीज़ अच्छी नहीं है उससे उससे रिलेटेड होता है ये। तो जो चीज़ अच्छी नहीं होगी वो घातक होगी बेसिकली, है ना। तो ये चीज़ जो है वो क्या क्या कहलाएगी, फैटल या घातक बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैलिग्नेंट का हमें एंटोनियम बताना है। ठीक है, एंटोनियम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर फैटल तो सिनोनिम हो गया, होगा नहीं। ठीक है, हेजिटेंट, हेजिटेंट जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लैक है, हेजिटेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेजिटेंट। ठीक है, बेनाइन, बेनाइन का मतलब क्या होता है, जो अच्छा है, गुड है ना, जो अच्छा है उसको बोलते हैं। और इंडिग्नेंट मतलब होता है, इंडिग्नेंट मतलब होता है कि जो एंग्री है, किसी बात से गुस्सा है, किसी अनफेयर मीनिंग को लेकर के, कोई आपके साथ विश्वासघात हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको लेकर के जब आप गुस्सा होते हैं तो उसको हम इंडिग्नेंट बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेनाइन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए और कोई भी वर्ड यहाँ पर मैलिग्नेंट का अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो हमें एक ही वर्ड जो है वो पॉजिटिव, अगर हम बात करें तो पॉजिटिव वर्ड एक ही है, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर एरर बतानी है। अ रॉयल बंगाल टाइग्रेस एंड हर 3 cubs वॉज पॉइजन एंड दियर कैरकसेस, कैरकसेस मतलब क्या होता है, लाशें, जो जानवरों की लाशें होती है ना उनको हम कैरकसेस बोलते हैं, लेफ्ट टू रॉट इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गोवा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, एक एरर है, एरर बहुत ही आसानी से आपको दिख जाएगी। टाइग्रेस और हर 3 cubs, दो लोगों की मतलब दो चीज़ों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर वॉज तो नहीं आएगा, यानी कि एरर तो जो है वो फोर्थ नहीं, वॉज वाले पार्ट में होगी, यानी कि सेकंड वाले पार्ट में होगी, ये बात हमें पता चल गई। लेकिन अगर सही आंसर की हम बात करें कि सही क्या होना चाहिए, तो हम बात करें तो देखो यहाँ पर वॉज पॉइजन नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बताया वॉज या वर हमेशा या तो आईएनजी लेते हैं, या फिर ये जो है पैसिव वॉइस के साथ वीक वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, है ना। वॉज और वर हमेशा ऐसे नहीं आएंगे कि वॉज पॉइजन लिख दिया या वर पॉइजन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा वर पॉइजन। ठीक है, पैसिव बनेगा ये, क्योंकि उनको जहर दिया गया था, वो उन्होंने खुद तो जहर खाया नहीं था। जब किसी और के द्वारा काम होता है तो वहां पर पैसिव वॉइस बनता है, वर पॉइजन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में एरर होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस विंटर डैश वेदर कंडीशंस हैव लेड पीपल टू रिमेन इंडोर्स। अब क्या होगा, एवर्स, एवर्स का मतलब होता है जब किसी चीज़ के अगेंस्ट होते हैं हम, है ना। खुन्नस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग होती है, जैसे हमारे पड़ोसियों की हमारे प्रति होती है कभी कभी, तो उसको बोलते हैं एवर्स, है ना। एवर्जन इसी से बना हुआ है। एडवर्स, एडवर्स का मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियां हैं। ठीक है, विपरीत परिस्थितियां, मुश्किल परिस्थितियां हैं। ट्रैवर्स, ट्रैवर्स का मतलब होता है ट्रैवल करना, टू ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है, इधर से उधर जब आप मूव ऑन करते रहते हैं तो उसको हम ट्रैवर्स बोलते हो। और इनवर्स, इनवर्स का मतलब भी अपोजिट वो होती है, तो यहाँ पर एडवर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, एडवर्स, एडवर्स वेदर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, इनवर्स वेदर नहीं होगा, एडवर्स वेदर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। विपरीत मतलब वेदर कंडीशंस के कारण इस बार जो है क्या होगा, मुश्किल, मुश्किल जो है उसके कारण इस बार सभी के लोग अपने घर के अंदर ही रहेंगे, कोई भी बाहर निकलेगा। हालांकि आज बहुत ठंड पड़ रही है तो सब अपने घर के अंदर ही होंगे। सम पीपल थिंक दैट द क्रेडिट कार्ड कल्चर इनकरेजेस पीपल टू शॉप कंपल्सिवली एंड मेयरली डैश डेब्ट्स। देखो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि क्रेडिट कार्ड के जो कल्चर ने लोगों को इनकरेज किया है, उत्साहित किया है जबरदस्ती शॉपिंग करने के लिए और अपने ऊपर कर्जे चढ़ाने के लिए। देखो ये कहना चाह रहा है ना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जब हम शॉपिंग करते हैं तो वो क्या होता है, बेसिकली हमारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा होता है। ना चाहते हुए भी कोई चीज़ अच्छी लगती है और हम ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास फटाक से क्रेडिट कार्ड होता है, हम सस्ते ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। स्टिमुलेट क्या होता है जब आप
स्टिमुलेट होता है जब आप किसी चीज को एनकरेज करते हैं, ठीक है, किसी को एनकरेज करते हैं, किसी को बढ़ावा देते हैं। फॉर्मुलेट मतलब किसी चीज का फॉर्मूला क्रिएशन करना, है ना, फॉर्मूला से आप किसी चीज को क्रिएशन करते हैं, बेसिकली केमिस्ट्री या फिजिक्स वगैरह में होता है। सिमुलेट, सिमुलेट मतलब क्या होता है, कॉपी करना, है ना, किसी चीज को कॉपी कर लेना, वो होता है सिमुलेट। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्यूमुलेट आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन और क्लियर लग नहीं रहा, तो एक्यूमुलेट डेब्ट्स मतलब हम अपने ऊपर डेब्ट्स को, कर्जे को इकट्ठा करते रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, एक्यूमुलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पैसेज आ गया है, पैसेज क्या कह रहा है पहले एक बार पढ़ लेते हैं। वन कंप्लेंट पेरेंट्स एंड टीचर हैव अबाउट चिल्ड्रन दीज डेज इज दैट दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन डैश। इन हिज वीकली कॉलम Down in Jungle Land, Ranjit Lal and Dash offers some useful suggestions. Keeping a dog or cat as a pet dash to be made mandatory. Regular visits to national parks and dash are another way to get children hooked. Treks in wilderness areas are even dash as children can then engage there with ऑल काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स और देयर टफ। तो यहाँ पर बेसिकली बात करें कि आजकल बच्चे क्या होते हैं, फ़ोन में ही घुसे रहते हैं दिन भर, है ना, बाकी प्रकृति की तरफ उनका रुझान एकदम खत्म होता जा रहा है। कोई भी आजकल के टाइम पे, बहुत हमारे ज़माने में जब चिड़ियाघर जाते थे ना, जब हम छोटे थे, तो ऐसा लगता है चिड़ियाघर नहीं, मतलब कहाँ ले जा रहे हैं पता नहीं। अभी कोई भी बच्चे, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो चिड़ियाघर जाना चाहते हैं, या जिनको पेट्स से या उनसे ज़्यादा प्रेम रह गया है ना, बहुत ही कम लोगों को, क्योंकि मोबाइल से लोगों के पास टाइम ही नहीं है। मोबाइल, छोटा सा बच्चा होता है 1 साल का 2 साल का, वो भी मोबाइल चलाने लग जाता है। तो बेसिकली इसी पर बेस्ड है ये पैसेज। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो, आज इस पैसेज में मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊंगी, भले आपको पैसेज ना समझ आया हो, लेकिन अगर आपको वर्ड की फॉर्मेशन पता है तो आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड इन डैश, यानी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। चलिए नाउन ढूंढते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट तो कोई पर्सन होता है, तो ये तो आएगा नहीं भाई, पर्सन की तो यहाँ बात करी नहीं गई है ना। नेचर हो सकता है। नेचुरल एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। अननेचुरलनेस की तरफ क्यों नहीं, लोगों के, अगर लोग नहीं भी वो है मतलब उत्साहित है, तो टीचर्स को क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, नेचर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो मैंने आपको बताया कि अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ रखा है तो भी आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इन हिज वीकली कॉलम डाउन इन जंगल लैंड, ये इनका वीकली कॉलम है, रंजीत लाल जी ने कुछ लिखा है, एन डैश ऑफर सम। अब देखो, रंजीत लाल जी का नाम दिया हुआ है और उसके बाद एन लिखा हुआ है, तो ये क्या है, एक पर्सन है ना, और पर्सन के लिए क्या होगा, इन्वायरमेंटलिस्ट यूज होगा, जो इन्वायरमेंट के लिए पर काम करते हैं ना। तो ऑप्शन ए ही कलेक्ट हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे आप सही कर दीजिए। इन्वायरेंस मतलब होता है सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसको इन्वायरेंस कहते हैं। एनवायरनमेंट भी वही होता है, बस अंतर यह है कि एनवायरेंस जो है वो प्लूरल फॉर्म में होता है ना। एनवायरमेंट जो होता है वो सिंगुलर होता है, और एनवायरमेंटल आपको पता ही है, इसी का एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, बिना सोचे समझे आपने आंख बंद करके आंसर लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कीपिंग अ डॉग और कैट, एक डॉग या कैट को एज अ पेट पालना जो है मैंडेटरी कर दीजिए, तभी आप कुत्तों को बच्चों को सिखा पाएंगे कि प्रकृति और इन सब की क्या वो है, ज़रूरत है। तो पेट डैश टू बी, अब देखो टू बी लगा है, देख लो टू किसके बाद आ सकता है। ठीक है, तो देखो कैन के बाद टू कभी भी हमने सुना नहीं है, कैन टू तो होता नहीं है, मस्ट टू नहीं, विल टू भी नहीं, सिर्फ नीड टू होता है, नीड टू, डेयर टू, है ना, तो सिर्फ नीड टू होता है, नीड टू आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखने की भी जरूरत नहीं कि पैसेज क्या सेंस कर रहा है, पैसेज कुछ भी सेंस कर रहा हो हमें कोई मतलब नहीं है, वर्ड का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वर्ड का फॉर्मेशन सही से सीखा है कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, पूरे इंग्लिश में मेन फॉर्मेशन इसी बात का है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स एंड डैश आर, अब देखो आर लगा हुआ है, तो ये बात तो कंफर्म है कि जो दोनों नाउन्स हैं, यानी कि नेशनल पार्क्स एंड, और जो आगे आने वाली जो भी नाउन होगी वो प्लूरल में होगी। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या कोई प्लूरल नाउन है, तो देखो प्लूरल भी देखना है और नाउन भी देखना है। तो देखो सेंचुरी होगा नहीं, ये सिंगुलर नाउन है, सैंक्टिटी होगा नहीं, सैंक्टोटोरम होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है सेंचुरीज। सेंचुरीज जो है वो प्लूरल है, एक ही ऑप्शन हो गया, खत्म हो गया बात, है ना।
अच्छा, सैंक्टोटोरम की अगर हम बात करें तो ये कोई पवित्र स्थान जो हॉली प्लेस होता है उसको हम बोलते हैं सैंक्टोटोरम। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 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 की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कहाँ पहुँच गए थे हम? हाँ, अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड, ट्रैक्स इन वाइल्डरनेस एरियाज आर, ट्रैक्स करना मतलब ट्रैकिंग करना भी बहुत ही अच्छा एक उपाय है। आर इवेंट डैश एज चिल्ड्रन कैन देन इंगेज विथ ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन दी टर्फ्स। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर वर्ड्स की तो बात करने लगा, एक अच्छा उपाय की बात बता रहा है ना, तो वर्ड्स वाला ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। और जब कंपैरिजन करते हैं तो बेस्ट भी नहीं लगता है, कंपैरिजन में गुड भी नहीं लगता है, कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री लगती है, इनकी बेटर लग जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री आएगी नहीं, सुपरलेटिव डिग्री आएगी नहीं, और निगेटिव वर्ड आएगा नहीं। एक ही ऑप्शन यहाँ पे यूज हो सकता था, वो है बेटर। बेटर एज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। देखिए क्या कह रहा है, ऋतु हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्लास 12 प्रैक्टिस पेपर्स हैव है तो हमें बस हैड ढूंढना है, और हैड भगवान की दया से हैड ही लगेगा केवल, तो दो ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे बीन लग गया तो बीन वाला ऑप्शन होगा नहीं, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हैड शी बीन नहीं होगा क्योंकि ऊपर बीन वाला कुछ भी पार्ट नहीं दे रखा है, हमें सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट क्या होता है? ऑपुलेंट आपका होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लेते हैं उसको बोलते हैं ऑपुलेंट। इसका सिनोनिम बताना है, सिनोनिम हो जाएगा लग्जीरियस। लग्जीरियस का मतलब कि क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को महंगा है, बहुत लग्जरी लाइफ वाला है, उसको बोलते हैं लग्जीरियस। ठीक है, शैबी, शैबी का मतलब होता है बहुत ही गंदा संदा रहने वाला, शैबी बोलते हैं उसको। वायलेंट, वायलेंट मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, वायरल हो गया है, फेमस बट हार्मफुल चीज़। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वेरुलेंट। और डिस्टेंट, डिस्टेंस मतलब फार अवे है ना, दूर कोई चीज़, फार अवे, डिस्टेंस हो जाएगा ये। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, लग्जीरियस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और 12वें क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। एनरेज, एनरेज का मतलब होता है जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी बात को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा बार बार गुस्सा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं भड़कना, एनरेज। ठीक है, एनरेज का यहाँ पर आपको सिनोनिम बताना है, तो हो जाएगा इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। ठीक है, या प्लेकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना। अगर किसी का इसका एंटोनियम पूछते हैं तो प्लेकेट ही होता। किसी चीज़ को आप अपील करते हैं, शांत करते हैं, तो उसको हम अपीच करते हैं जब आप किसी को, तो वो प्लेकेट ही होता है, यानी कि शांत करना। मॉडरेट करना यानी किसी चीज़ को एवरेज तक लाना, मॉडरेट करना मतलब एवरेज तक लेकर आना। एलिविएट, एलिविएट का मतलब भी होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वर्स है उसको आप बेटर बना रहे हैं। ठीक है, आप बढ़िया गुड तो नहीं बना सकते, लेकिन उसको आप कंपेरेटिवली अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही बेकार चीज़ थी उसको एलिविएट मतलब ये होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इन्फ्यूरिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं कैसे बता सकती हूँ आपको एक बढ़िया बात, देखो ये FUR जो होता है ना, ये जो है वो फरी से बना हुआ है ना, फरी मतलब मैंने बताया था गुस्सा ही होता है, तो ऐसे भी आप जान सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, तो ठीक है, एक जो नेचुरल स्किल होती है कुछ भी काम करने की, उसको कहते हैं नैक। ठीक है, क्या बोलते हैं, नैक। स्नैक मतलब जो हम रोज खाते पीते हैं। ठीक है, स्टैक, स्टैक मतलब होता है जब हम किसी चीज का, जब पाइल है ना, बुक्स का हो सकता है, वो फाइल्स का हो सकता है, पाइल मतलब गट्ठर एक के ऊपर रखा हुआ है, उसी को बोलते हैं स्टैक। और क्वैक जो है वो डक की साउंड होती है। ठीक है, क्वैक क्वैक, छोटे में हम लोग बचपन में एक सीरियल देखा करते थे, उसमें क्वैक क्वैक साउंड आता था, तो क्वैक जो है वो साउंड होता है डक का। डक मतलब बतख। ठीक है, तो बतख जो साउंड करती है उसको क्वैक बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द अरेबियन सी रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज सेवरल मेजर पोर्ट्स आर लोकेटिंग देयर। अब देखो आर लोकेट, आर के साथ मैंने बताया था दो ही चीज़ें आती हैं, या तो आर के साथ ING फॉर्म आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर आर लोकेटेड होगा ना कि लोकेटिंग। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आर लोकेटेड होता है। जब कोई चीज़ कहीं पर सिचुएटेड होती है तो सिचुएटेड बोलते हैं, सिचुएटिंग नहीं बोलते, सिचुएटेड। वैसे यहाँ पर आर लोकेटेड आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, तो वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज का मतलब होता है मेटिकुलस। ठीक है, जो बहुत सोच समझ के काम करता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके काम करता है, उसको हम बोलते हैं मेटिकुलस। गैरुलस, गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, उसको बोलते हैं गैरुलस।
ठीक है। गैरुलस मतलब टॉकेटिव हो गया। ट्रेमुलस, ट्रेमुलस का मतलब होता है जब आपका हाथ कांपता है ना, कांपते हुए आप मूविंग करते हैं कोई चीज, तो उसको बोलते हैं ट्रेमुलस। ठीक है। टुमुल्टुअस, टुमुल्टुअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लोग, इस वजह से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। ठीक है। बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, इसलिए बहुत ज्यादा बातें हो रही है, तो एक्साइटेड हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ठीक है। इसको बोलते हैं टुमुल्टुअस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटिकुलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल से आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप इनअटेंटिव हैं। आपको ऐसा फील हो, आपको, मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुझे ऐसा फील हो जैसे मैं अभी अपने कैमरे से बात कर रही हूँ, तो ये कैमरा क्या मेरी तरफ अटेंटिव है, ये कोई जवाब देता है, नहीं देता ना। उसी तरीके से जब आपको लगने लगे कि आप एक दीवार से बात कर रहे हैं, तो यानी कि आपको सामने वाला जो सुनने वाला व्यक्ति है वो आपकी तरफ अटेंशन दे ही नहीं रहा है, तो इनअटेंटिव हो जाएगा, जो सुन ना रहा हो। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ है। फैसिनेटेड मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कह सकते हैं। और क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है जो जानने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है। उत्सुक बोलते हैं। रेन स्लैश्ड दिल्ली एंड ब्रॉट द टेम्परेचर डाउन बाय अ फ्यू डिग्रीज। देखो यहाँ पर हमें पैसिव वॉइस बनाना है। लैस्ट है, लैस्ट जो है वो क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है यानी कि वॉज हमें ढूंढना था, वॉज लैस्ट एक ही ऑप्शन में है। थर्ड वाले में मैंने जब भी बताया पास्ट टेंस हो तो एक टेंस आगे वाली हेल्पिंग वर्ब चुरा करके थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट टेंस हो तो एक टेंस आगे वाली हेल्पिंग वर्ब चुरा करके थर्ड फॉर्म, बस यही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीली इज अ नियर एक्सटिंक्ट लैंग्वेज spoken for just 5 villages in Nepal which lie close to Tibet। ठीक है। तो देखो यहाँ पर spoken for लिखा हुआ है, spoken for नहीं होगा, यहाँ पर आपका spoken in हो जाएगा। ठीक है। spoken in, ठीक है, यहाँ पे spoken in होगा। नंबर्स के लिए हमेशा स्पोकन इन आता है। ठीक है। तो यहाँ स्पोकन इन होगा। स्पोकन फॉर तब आता है जब हमें कोई पर्पस शो करना हो, जब कोई कारण बताना हो, तो हमें वहाँ स्पोकन फॉर लगाना होता है, यहाँ स्पोकन इन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेस के लिए भी देखो यहाँ जस्ट फॉर विलेजेस इन नेपाल लिखा हुआ है ना, नेपाल में बोली जाती है, तो स्पोकन इन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Scientists have recently announced that a more effective antidote for snake bite venom has been made। तो वो यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी एरर है लेकिन बहुत ही जल्दी दिख जाने वाली है। साइंटिस्ट जो है वो सिंगुलर होता है। ठीक है। साइंटिस्ट जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज आएगा। देखो एक भी एरर अगर अभी तक आपको ऐसी दिखी हो जो भैया ये तो बहुत कठिन एरर दिख रही है और सब्जेक्ट और वर्ब का इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा, तो बताओ, नहीं है ना ऐसी कोई भी एरर, ऐसी एरर्स आती भी नहीं है एसएससी में। ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइंटिस्ट हैज हो जाएगा, हैज रिसेंटली अनाउंस्ड। ठीक है। 20 पे आ जाते हैं। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो आप जितना चबा ना पाओ उससे ज़्यादा आपने मतलब ले लिया है, यानी कि क्या हो जाएगा, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ, मतलब एक व्यक्ति जितना काम कर सकता है उससे ज़्यादा आपने उसको काम दे दिया है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, जो एक व्यक्ति चबा सकता था उससे ज़्यादा आपने उसको चबाने के लिए, बाइट करने के लिए दे दिया है। अभी यहाँ पे पैरा जम्बल्ड है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि एक ही सीरीज में सब दिख जाए, और कोई बेसिकली मेरा कारण नहीं। सम रिटर्न्ड इन द 80s बट दे वर नॉट अलाउड टू रिक्लेम और बाय लैंड। देखो यहाँ पर किससे बन सकता है किससे नहीं बन सकता है, पहले हम इससे बात करते हैं। तो यहाँ सम और दे जो दिया है इसलिए ए से नहीं बन सकता क्योंकि पहले पता नहीं है दे किसके लिए आया है। ठीक है। यहाँ डी वाले से भी नहीं बन सकता क्योंकि इवन टुडे दे किससे बना है पता नहीं। अभी देखो इन द 70s मैनी वियतनाम, इससे बन सकता है। दियर से नहीं बन सकता, तो एक ही ऑप्शन से बन सकता है। अभी देखते हैं क्या बी से 2 ऑप्शन है, भैया बी से सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्या लिखा था, कुछ मत पढ़ो कि क्या लिखा था, बस पढ़ो, मतलब देखो और आंसर करो। तुक्का लगाने का बेहतरीन इलाज। ठीक है। स्पेल्ड बताना है, करेक्ट स्पेल्ड कौन सा है। डेजर्ट की स्पेलिंग सही है, फैटनिंग की सही है, बिजनेस की सही है, डिसीव की गलत है। DECEIVE होता है, डिसीव मतलब होता है धोखा देना, है ना, तो डिसीव हो जाएगा, EI हो जाएगा। जब भी ई प्रोनाउंसिएशन हो तो EI ही होता है। ठीक है। जैसे डिसीट हो गया, ये हो गया EIT। ठीक है। डिसीट, तो ये भी ये होगा। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना। एक्सेप्टेबल सही लिखा है, एकोमोडेट गलत लिखा है। डबल एम होता है, ACCOMMO
DATE, ठीक है। ये वर्ड कितनी बार, अनगिनत बार रिपीट हुए हैं। क्विजेस सही लिखा है, बिगनिंग सही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और 24th है, ये कह रहा है आपका कि भाई PQRS है। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल पता नहीं, तो इससे भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। हाउ एवर, नहीं शुरू नहीं होगा। वी इनिशियली, बट से भी, बट वेरी सून, नहीं। जब सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर शुरू नहीं होता। वी इनिशियली से शुरू हो सकता है। तो सी से पहले देख लेते हैं कि 2 ऑप्शन तो नहीं है कहीं। सी से 2 ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पर देखो भी दूसरा क्या देख सकते हैं हम, वी इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ओवर 150 क्लिनिक्स, 150 क्लिनिक्स बना दिए हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, लास्ट में पहले इन्होंने 150 क्लिनिक्स बनाए थे, उसके बाद 450 क्लिनिक्स बनाए, यानी कि शुरुआत में हमने 150 से करा, लास्ट मेरा 440 से हो रहा है। तो बस यही आंसर हो जाएगा भैया, और कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी से शुरू होगा, बी से अंत होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, CDAB, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी नहीं मान रहे हो तो देख लो, वी इनिशियली कंस्ट्रक्टेड ओवर 150 क्लिनिक्स बट वेरी सून मैनी रोड ब्लॉक्स वर पुट इन आवर पाथ ऑफ एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंशन के बीच में जो है रोड़े आ गए, और ये बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आवर प्रोजेक्ट फाइल वर केप्ट पेंडिंग फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो बिल्कुल सही बन गया, है ना। तो चलो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी, फिर डी, फिर बी, ए, फिर बी, ठीक है। तो ये 4th वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप ये PDF देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस पे जाकर के क्लिक भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आपको ये पूरी PDF प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। वहाँ पे और सारी भी PDF डाली जाती है, तो जरूर जाके एक बार ज्वाइन कर लो। एंटोनियम बताना है डाइवर्स का। डाइवर्स का मतलब होता है जो ऐसे ऐसे है ना, बिखरा हो, वैरायटीज हो जिसमें। तो यहाँ पर देखो 2 चीजें हैं। डाइवर्स का अगर हम बात करें तो अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो इसका राइट आंसर पता है क्या होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है। इसका राइट आंसर पैरेलल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डाइवर्स का एंटोनियम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एंटोनियम देखो यहाँ पर क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, फार्सिकल नहीं होगा। पैरेलल मतलब होता है 2 लाइनें जो सेम हो, जिनकी डिस्टेंस हर जगह से सेम हो, है ना, जिनकी डिस्टेंस हर जगह से सेम हो। वो दोनों चीज़ें सेम है या नहीं सेम है ये हम नहीं कह सकते, है ना। डाइवर्स का मतलब होता है जब हमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है, और आइडेंटिकल का मतलब होता है जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं, है ना। वैरायटी मिल रही हो और सेम हो, तो मतलब कपड़ों में हमें ढेर सारी वैरायटी मिल रही है और कपड़े सेम है, तो आइडेंटिकल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 4th ऑप्शन होगा, एंटोनियम बताना था, 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए गाइज इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ढेर सारा शेयर करो इसको। आज 3 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट करा दिया, टोटल 36 सेट है। मैं एक दिन में 3 4 वीडियो डालने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे CGL प्री भी कराना है। स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह है कि स्टेनो के भी 3 4 सेट मैं एग्ज़ाम से पहले करा दूंगी। 22 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हैं, तो कल परसों में मैं 3 4 सेट दे दूंगी, जिससे उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। और आप लोग भी जरूर देखना, उसमें 50 क्वेश्चन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। चैनल को इसी तरीके ढेर सारा प्यार देते रहें और शेयर जरूर करें भैया, शेयर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और लाइक वाइक करो यार, लाइक नहीं करते हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सच में मैं या तो वीडियो गंदा बनाती हूँ, या तो तुम लोगों को पसंद नहीं आता, या तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोल जाती हूँ, इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो भैया प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।